हेलो। मुझे मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी मुझे थी। भी आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। अम्मी मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हूँ। कहो अलमदार, इतने अरसे बाद कैसे याद किया? वो मैडम, दरअसल आपको एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि सुल्तान साहब अभी तक उस लड़की को भूले नहीं। मुझे लगता था कि जैसे पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन ये सब गलत है। इस बात का अंदाज़ा तुमसे मिलने के बाद हुआ। और तुम मेरी पहली तो नहीं, हाँ आखिरी मोहब्बत ज़रूर। तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था। तुम्हें पता है, पहले ही अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में आने के बाद अंदाजा हो रहा है कि ये तुम्हारे शायाना शान नहीं है। कि मैं क्या करूं? मैं अफोर्ड ही ये अंगूठी करता था। कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम्हें पर्ल्स और डायमंड्स की अंगूठी देता। मैंने कभी डायमंड और पर्ल्स की ख्वाहिश नहीं की, और ना ही किसी अमीर आदमी की। मैंने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप ही जैसे किसी आम से सादा से इंसान की ख्वाहिश की है। मुझे हमेशा आप ही जैसा आदमी चाहिए था, जो मेरी ही हैसियत का हो, जो मेरे साथ रहे, मुझसे मोहब्बत करे। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे मरकर भी नहीं उतारूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज से पहले हमेशा तुम्हें बहुत गुस्से में या बहुत उदास देखा था। आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, यूं ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत हसीन लगती है, बहुत ज्यादा। तुम तो खुश हो ना?
जी खुश हूँ, बस एक परेशानी है। आपकी अम्मी ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। अगर शादी के बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट ना कर सकें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेरी अम्मी गुस्से की थोड़ी सी तेज है, लेकिन मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं, और जब वो मुझसे प्यार करती हैं तो तुमसे भी प्यार करेंगी। तुम बस एक काम करना, उनका बहुत ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना, उनकी ताबेदार बन के रहना, वो खुश हो जाएंगी तुमसे। लेकिन सुनो, मैं तो खुश रहूंगा ना। जी, मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो आज भी उसे दिल से निकाल नहीं पाया। वो आज भी उसका है, उसको पागलों की हद तक चाहता है। मुझे अकेला छोड़ के वो उसे ढूंढ रहा है, दीवानगी की हद तक उसके पीछे पागल है। मुझे नजर भर के देखता भी नहीं। अब मैं समझी कि वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है। वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं, वो तो उस नगीन से प्यार करता है जिसको वो ढूंढ रहा है। मैं उसकी झूठी मोहब्बत के सारी जिंदगी गुजारती रही और वो मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या उसे मेरा प्यार नजर नहीं आता? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है मॉम? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों उसे मेरा मोहब्बत, मेरी खूबसूरती नजर नहीं आती मॉम? क्या कमी है मुझ में, बताएं मुझे। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और जब उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो दौड़ा चला आएगा। और ये जो नगीन जैसी लड़की होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल लगी के लिए होती है, बस। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अधूरा रिश्ता, भीख में दी हुई मोहब्बत। मैं आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मॉम। नहीं बांध सकती मैं अपना शौहर किसी के साथ। संभल जाओ बेटा, संभल जाओ। इस हालत में चीखना चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप देखना। मैं उससे जान से मार डालूंगी। सुल्तान ने उससे किडनैप कराया था ना, आप देखना। अब मैं उससे किडनैप कराऊंगी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। मैं अरे क्या बताऊं आरफा, बस बेटे की जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी। वरना सच कहूं, दिल तो मेरा खून के आंसू रो रहा है। देखो ना, क्या सोचा था, क्या हो गया। बस सादगी से निकाह करेंगे। लड़की का कोई है ही नहीं, बस एक बहन है। क्या खानदान वालों को? अरे किसी मेहमान को बुलाकर मैंने अपनी नाक कटवानी है। 100 बातें करेंगे लोग कि यही रिश्ता रह गया था। आरफा, मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना शॉपिंग करने गए थे, वो वापस आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ करूँगी। खुदा हाफिज़। अम्मी देखिए, इतनी सारी शॉपिंग की है, इतना मजा आया। और ये देखें, भाभी की शादी का जोड़ा पूरे 25,000 का है। अरे दिमाग खराब है तुम लोगों का? 25,000 रुपए का जोड़ा लाने की क्या जरूरत थी? कौन सा धूमधाम से बारात जा रही है किसी 5 स्टार होटल में उस महारानी को लेने के लिए? पता नहीं, सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा जिंदगी में मेरी। और दुल्हन अपनी बहू जो है जाके लेके आऊंगी किसी हॉस्टल से। अम्मी क्या हो गया आपको यार? अब जब आपने शादी के लिए हाँ कर ही दी है तो उसको तो तरीके से करें ना। ये सब बातें तो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, क्या तैयारी करूं? क्या करूं तैयारी? ऐसी होती है शादियां। कुछ नहीं हुआ ऐसा, आप बात को समझने की कोशिश करें। मुझे नगीन बहुत अच्छी लगती है, पसंद है वो मेरी। यतीम बच्ची है, आप उसके सर पर हाथ रख देंगी तो आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह अजर देगा इस बात का। माफ कर दो,
मुझे कोई नहीं नेकियां कमानी और ना ही कोई अजर चाहिए। उठाओ ये सब यहाँ से, लेके जाओ। इसको देख देख के और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है हारून, बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, बस कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा अम्मी बात तो सुनो। बस छोड़ दो। खाना वाना तो खा। तुम जानते नहीं हो नगीन, मैं इस वक्त दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। क्योंकि मुझे तुम जैसी मुखलिस साथी मिल गई। ऐसा लगता है जैसे जैसे आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मुझे भी। इस घर में बहुत अपनायत का एहसास हो रहा है मुझे। बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ मैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे घर में कदम रखा है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। नगीन, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। अम्मी थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, कंजर्वेटिव। मैं चाहूंगा कि तुम शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दो ताकि तुम घर में उनके साथ वक्त गुजार सको, तुम एडजस्ट कर सको। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर।
और ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी मैं। आमतौर पे शादी की रात दुल्हन को कोई ना कोई तोहफा दिया जाता है, लेकिन नगीन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपनी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत की ही ख्वाहिश की है हारून। अगर मुझे आपकी मोहब्बत मिल गई तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम जानती हो अम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। ये शादी उन पैसों से नहीं हुई जो उन्होंने दरअसल मेरी शादी के लिए रखे हुए थे। ये सब इंतजामात मैंने खुद किए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। तुम देखना, वक्त के साथ साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये रुपया, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। एक औरत के लिए उसके शौहर की मोहब्बत ही सबसे बड़ा जेवर होती है। थैंक यू। अम्मी, आपने भाई की बीवी के लिए जेवर तो बनाए थे ना, तो फिर क्यों नहीं दिए भाभी को? पता है लोग इतनी बातें मना रहे थे कि भाभी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है। बनाने दो बातें, है मेरे पास जेवर, वो मैं तुम्हें जहेज में दूंगी, या फिर मेरी पसंद की बहू आएगी तो उसे दूंगी। कम से कम नगीन को तो नहीं दूंगी। अम्मी आप गुस्सा छोड़ दें, भाई का जो हक है ना आप भाई को दें, भाई की हक तलफी मत करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, भाभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा बस, अब अपने भाई की तरह ना उस यतीम मस्कीन के कसीदे मत पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि पूरी दुनिया में बस उसे एक मेरा ही बेटा मिला था। सारी जिंदगी उसे नहीं माफ करूंगी मैं। आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेंगे वो लोग। हाँ, सुनती है तो सुन ले, मैं कोई डरती हूँ? ये मेरा घर है, इसमें ऊंची आवाज में मुझे बोलने से कोई नहीं मना कर सकता। मेरा शौहर मरने से पहले ये घर मेरे नाम करके गया था। अम्मी आप एक काम करें ना, ये सारे काम छोड़ें, जाके आराम करें, मैं सबके लिए नाश्ता बना दूं। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि बेटे की शादी करूंगी तो नाश्ता अगली सुबह खुद ही किचन में खड़े होकर बनाना पड़ेगा। लोग अपने बेटों की शादी करते हैं तो नाश्ता आता है सुबह बहू के मैके से, और एक हमारी बहू है। हम बदकिस्मतों के लिए यही लिखी थी, लवारिस और यतीम। कहाँ से घूमती घुमाती हमारे सर पे आके लग गई। जी बीजान। हेलो सुल्तान बेटा, मैं कह रही थी खाली हाथ मत चले जाना, खुशी का मौका है, रास्ते से कुछ मिठाई वगैरह ले लेना। जी बिल्कुल ले लेता हूँ रास्ते से। बस बेटा जरा ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। यार रास्ते से मिठाई लेनी है, कहीं रोकना जरा। कैसा लगा आपको अपना नया घर और नया कमरा? बहुत अच्छा।
सॉरी, मैं ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं कर सका आपके लिए। शादी इतनी अफरा तफरी में हुई। आप भूख लग रही होगी ना आपको, तो नाश्ता मंगवा लो। कमरे में क्यों? नीचे चलते हैं, रिदा और अम्मी के साथ नाश्ता करते हैं ना। नहीं, वो लोग तो सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं, तो यहीं ऊपर मंगवा लेते हैं, रूम में आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे, फिर मैं आपको पूरा घर दिखा दूंगा। क्या हुआ? आप कुछ बुझी बुझी सी लग रही हैं। सब ठीक है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो खुश हूँ, कल से भी ज्यादा। अच्छा, रियली? चलें नाश्ता नीचे कर लेते हैं। हाँ जी, चल प्लीज। उस रिक्शा का पीछा करो, चलो गाड़ी चलाओ जल्दी। इस रिक्शा के पीछे तेज चलाओ गाड़ी, इसके पीछे जाना है तुमने। या राइट चलो, राइट चलो, हॉर्न दो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? राइट चलो और तेज हो जाना। सिग्नल पे क्यों रुके हो? निकल जाएगा रिक्शा। अरे चलाओ ना गाड़ी। चलाओ। कहाँ गया रिक्शा? बेवकूफ हो तुमसे कह रहा था रिक्शा तोड़ दो तुम। मैं तुमसे कह रहा था ना वो इसी शहर में, मैंने अभी देखा उसे। अब क्या करोगे? क्या करूंगा? नगीन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। नीचे सिर्फ रहने वाले कमरे हैं, ऊपर स्टोर रूम है और छत है, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पीछे ना जो छोटा सा लॉन है वो दिखा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब फिर रहे हो भाई? इधर से उधर पूरे घर में, ऊपर नीचे? नहीं कहा, मैं तो नगीन को घर दिखा रहा था ना। क्यों? ये खुद नहीं देख सकती घर? देख सकती है, लेकिन मैंने सोचा मैं दिखा दूं, अच्छा है जरा। आंटी आपकी तबीयत कैसी है? क्यों भाई, मेरी तबीयत को क्या होना है? ऐसे ही पूछ रही है, क्या ओके। और नगीन भाई आंटी वांटी नहीं कहना, ठीक है? अम्मी कहो ना, जैसे मैं कहता हूँ। आज से ये मेरी नहीं तुम्हारी भी अम्मी है, ठीक है? आप लोग फ्रेश हो जाएं, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम रहने दो, आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी। अरे आप क्यों बनाएंगी नाश्ता? क्यों? अब तो मैं इस घर का फर्द हूँ, मेहमान थोड़ी।
नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों की नई नई शादी हुई है और वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं, सुबह का नाश्ता और रात का खाना, सारे काम तो मासी करती है ना। तो क्या हो गया, मैं अगर थोड़े बहुत काम कर लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे यार, जब वो कह रही है कि वो किचन संभाल लेगी तो ठीक है ना। तुम्हें क्या जरूरत है, वक्त के साथ साथ तुम भी देख लेना। अभी आओ, मैं तुम्हें बाकी का घर दिखाऊं। आओ। तौबा है भाई, क्या जमाना है। सास नंद के सामने देखो जरा बाहों में बाहें डाले फिर रहे, कोई शर्म है ना हया। अरे अम्मी आहिस्ता बात करें, सुन लेंगे। चुप करो। बड़ी आई चमची भाभी की, भाभी ये करे भाभी वो ना करे। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली कि वो क्या करे और क्या नहीं करे? अभी मैं जिंदा हूँ। अम्मी मैं तो बस। चुप करो। खबरदार जो दोबारा उसके आसपास भी नजर आई होगी। हारून कम है, उसको सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है उसने। तुम नहीं करना ये सब कुछ अब। और ये क्यों कहा तुमने कि घर में कोई काम नहीं होता? ढेरों काम होते हैं घर में। नवाबों का घर थोड़ी है कि बहुएं जो है वो तख्त पे चढ़ के बैठेंगी और मुलाजमों से काम करवाएंगी। अम्मी पहले भी तो सारे काम घर के मासी ही करती थी। भाई पहले करती थी ना मासी काम, अब नहीं करेगी। मैंने उसकी छुट्टी कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब बहू घर आ गई है ना, अब वो संभालेगी पूरा घर। नौकरों की क्या जरूरत है? अरे तो क्या अपने रिश्तेदारों के घर काम नहीं करती थी? बर्तन नहीं मांजती आई सारी जिंदगी? जाहिर है फ्री में तो नहीं रखा था ना उन्होंने, तो यहाँ करने में क्या मौत आएगी उसे? हाय हाय, रमशा जैसी लड़की ब्याह के आती ना, जहेज भी लाती, नौकर चाकर भी साथ लाती। हमारी तो किस्मत ही खराब है, कमबख्त यही मिली थी हमें, फूटी किस्मत हमारी। और हारून, अरे घर ऐसे दिखा रहा है उसे जैसे पता नहीं इस घर की मालकिन बना के लाया है। और उस मीसड़ी को देखो कैसे खुश खुश फिर रही है। शुक्र कर रही होगी अल्लाह का। अरे शुक्र कर रही होगी तो झोपड़े से किसी से उठ के इस घर में आ गई है। अल्लाह ताला ने फट से उठा के उसे अर्श पे बिठा दिया। अरे अम्मी अब बस भी कर दें यार। हारून ऑफिस नहीं जाना है क्या तुम्हें? ऑफिस वो छुट्टियां ली नहीं है मैंने 2 हफ्ते की। 2 हफ्ते की किस खुशी में भाई? 2 हफ्ते की किस खुशियों में क्या मतलब? लोग तो शादी की खुशी में 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, मैंने तो फिर भी सिर्फ 2 हफ्तों की ली है ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2 हफ्ते घर में बैठ के मक्खियां मारनी है क्या तुमने? शादी के लिए तुमने जो ऑफिस से कर्जा लिया है, अगर वो टाइम पे ना उतरा तो तुमको पता है फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा। इसलिए बहुत हो गए चोचले, बहुत आराम हो गए तुम्हारी बीवी के। अब कल से ऑफिस जाओ बस। क्या हो गया अम्मी? अभी तो इन लोगों ने हनीमून पे भी जाना है, नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे और मैं भी जाऊंगी साथ। क्यों भाभी? हाँ क्यों नहीं। तुम बन जाओ कबाब में हड्डी। भाई आपने मुझसे वादा किया था, अगर आप मुकरे ना आप तो बस देख लेना। अच्छा बस, कोई घूमने वूमने नहीं जा रहा है। शादी के लिए वैसे ही तुमने इतना सारा कर्जा ऑफिस से लेके सर पे चढ़ा लिया है, और मजीद ये हनीमून के लिए कर्जा लेके चढ़ाओगे? कोई जरूरत नहीं है, पिछला जो कर्जा है उसे उतारो। अम्मी जी कर्जा लिया था ना मैंने, शादी के लिए ही तो लिया था। तो शादी तो वैसे ही हमने बहुत सादगी से की है। अब ये तो ना कहें आप, और 5 लाख रुपए का कर्जा है, एक साथ नहीं चुका पाऊंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगा। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं अम्मी? यार सुबह सुबह मूड ऑफ क्यों कर रही हैं अब? ऑमलेट लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी। मॉम, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारे डैड दुबई से आ जाएंगे तो वो 2 टोक सुल्तान से बात करेंगे। आप हर इशू में डैड को इन्वॉल्व क्यों करती हैं? कैसे ना इन्वॉल्व करूं?
कभी तुम डिवोर्स लेने की बात करती हो, कभी वापस घर जाने की बात करती हो। आखिर तुम जिंदगी में चाहती क्या हो? जानती हूँ मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं और सुल्तान से शादी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अब मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना है। आप क्यों नहीं समझ रही कि डैड को इन्वॉल्व करके मामला ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाएंगे? वो गुस्से के इतने तेज हैं और सुल्तान उनसे बढ़कर है। मैंने सोच लिया है, मैं सुल्तान को इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। उसे पाने के लिए मैं अपनी जान से खेलूंगी, जान से। और इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दूं? ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी जंग अब खुद लड़ूंगी और ऐसा करने से आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। क्या करोगी तुम? अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत ना मिली तो मैं सुल्तान के साथ वो करूंगी जो वो सोच भी नहीं सकता। तुम खुद ही वापस आ गई, वरना मैं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। वापस कैसे ना आती? कब तक अपने हस्बैंड को और घर को इग्नोर करती? चलो शुक्र है तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुम्हारा एक घर भी है और एक हस्बैंड भी है। तुम्हें ये कब रियलाइज होगा कि इस दुनिया में तुम्हारी एक बीवी है जिसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सवाल तुम अपने आप से करो। सुल्तान, तुमने आखिरी बार मुझसे बात कब की थी? मेरे माँ बनने की भी खबर शायद तुम्हें बीच जानने दी है। तुम नाराज होकर खुद गई थी ना, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था। मैं नाराज क्यों होके गई थी? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें शादी के दूसरे दिन बताया था कि अगर तुम नाराज होकर इस घर से जाओगी मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हो। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अरे अम्मी, आप किचन में क्या कर रही हैं? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हो? वो रिदा ने जिद की थी तो नाश्ता उसने बना लिया था, लेकिन आज से खाना मैं खुद बना लिया करूँगी और आपको कोई काम भी नहीं करने दूँगी, सब खुद ही कर लूँगी। शादी के दूसरे दिन ही इस घर की हर चीज पे हक जताना शुरू कर दिया। मेरे बेटे को तो तुमने मुझसे छीन लिया, मगर इस घर पे अब कब्जा नहीं कर सकते। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ये घर आपका है, मैं क्यों कब्जा जमाऊंगी इसके ऊपर? आप मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हैं अम्मी? खबरदार जो मुझे अम्मी कहा होगा। इस घर में मैं तुम्हें अपने बेटे की बीवी बना के लाई, अपनी बहू ने। पता नहीं तुम जैसी लड़कियों को कौन से हरबे आते हैं जो मासूम लड़कों को बेवकूफ बना लेती हो, अपने जाल में फंसा लेती हो। मेरा बेटा तुमसे शादी की जिद में मुझसे इतना बागी हो गया था कि मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाने का सोच रहा था। खबरदार, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहा करो। तुम जैसी आवारा लड़की का साया मैं अपनी बेटी पे पड़ने भी नहीं देना चाहती। आवारा? हाँ, आवारा। जो लड़की सारी उम्र पराए घरों में और हॉस्टल्स में रुलती रही हो, जिसके माँ बाप खानदान का कुछ पता ना हो, उसको माशरा क्या कहता है? आवारा ही कहता है। पहले तो हारून के घर पे मेहमान बन के आई और अब उसी घर पे कब्जा जमाने की प्लानिंग शुरू हो गई। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? मैं आपसे आपका बेटा छीनने नहीं आई। हारून आपके हैं और आप ही के रहेंगे। मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ आपकी।
जिसकी खुद कोई इज्जत ना हो वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा? आप मेरे बारे में बहुत गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूं जैसा आप सोच रही हैं अम्मी। मैं आपकी हर बात मानूंगी, सारी उम्र आपकी ताबेदार बन के रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे अम्मी कहने का हक मत छीने। खबरदार, जो मेरे सामने मीठी मीठी बातें की होंगी, इन बातों से तुम हारून को काबू कर सकती हो, मुझे नहीं। पता नहीं किस किस्म की लड़कियां होती हो तुम लोग और कैसे हरबे इस्तेमाल करती हो। मासूम मर्दों को अपने जाल में फंसाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम लोगों के तो उल्टे हाथ का काम है ये। लेकिन याद रखना, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में मैं हरगिज भी नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूंगी। तमीज से आंखें खोल के काम करो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और ना ही ये बर्तन तुम अपने जहेज में लेके आई थी। जला के दिल बुझा दिया